वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज की क्लास में हम देखने वाले हमारा थर्ड क्लास होने वाला है बिजनेस स्टडीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। हम पैरेलली जो है आपको अकाउंटेंसी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं और बिजनेस स्टडीज का भी दे रहे हैं, और जो अदर सब्जेक्ट्स है जैसे कि फाइनेंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, तो इन सभी का ना हमने पहले दे रखा है। ठीक है, जो भी हमने प्रीवियस ईयर दे रखा है आप उस सभी को तैयारी करो, वही आपके एग्जाम में आता है। मैं जो अभी आपको दिखा रहा हूँ ना, ऐसे दे रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी साल दे रहा हूँ, पिछले साल भी मैंने दिया था। आप देखो उसमें से ही यही बना हुआ है, वो और ये फाइल सेम ही है, बस इसमें हमने कहीं कहीं पे 24 लिख दिया है क्योंकि वो क्वेश्चन ऑलरेडी 24 में आ गया है। ठीक है, या एक दो जगह पे क्वेश्चन हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, बार बार सब कुछ सेम है, आपको उतना ही पढ़ना है। ऐसा पढ़ो, मेरा एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लीज जो होता है ना वो बार बार रिपीट होता है, बट स्टूडेंट्स को लगता है कि सर इस साल के लिए निकाल के दीजिए। वो इस साल के लिए नहीं है, वो जो एक साल बन गया ना वो रिपीटेड आने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, ऐसा तब एकदम मेजर चेंजेस आएगा जब अब जैसे आपका फाइनेंस का पूरा सिलेबस बदल गया, वहां पे जरूरी है, तो वो मैंने दे दिया हुआ है आपको। ठीक है, आप जैसे सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा, बस आपको ऐसे लिखना है, सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा फाइनेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्ञान विजडम, बस। ठीक है, उसके बाद ईयर माना है तो ईयर मान लीजिए 2023, 2024, 2025 ऐसा मार के देख लीजिए। ठीक है, चलिए, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट 6 मार्क के लिए आपका आता है। इसमें आपका टॉपिक क्या क्या है? बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग पढ़ना है, रोल पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। ठीक है, देन फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, मीनिंग और इंपॉर्टेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर में मीनिंग और फैक्टर्स और डिविडेंड डिसीजन, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, देन फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, मीनिंग और फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर रिक्वायरमेंट्स, मतलब कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल का क्या क्या फैक्टर्स है वो सारा। ठीक है, तो 3 फैक्टर्स अपने को देखना है और बाद बाकी मीनिंग और एडवांटेज ये सब ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। जहाँ पे आपको 24 दिख रहा है, मतलब कि ऑलरेडी ये क्वेश्चन पहले मैंने दिया हुआ था, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मतलब इट मेक्स श्योर दैट आपको जो मैं दे रहा हूँ वही उससे आपका काम हो जाने वाला है। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, या फिर इसी को हम लोग बिजनेस फाइनेंस भी कहते हैं, ये क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इंपॉर्टेंस या फिर रोल क्या है। ठीक है, तो आपको 2024 में दिख जाएगा ऑब्जेक्टिव्स, और रिपीट हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन? फाइनेंशियल डिसीजन या फाइनेंशियल फंक्शंस, हाँ, कितने टाइप के होते हैं वो आपसे पूछा गया है। एक्सप्लेन देम ब्रीफली, जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं। देन फाइनेंस डिसीजन हो गया, या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन हो गया। ठीक है, ये सब आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है ना। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन? तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन? तो फाइनेंस डिसीजन। ठीक है, देन डिविडेंड डिसीजन, ये 2024 में पूछा गया डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, देन उसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन था जिसको हमने हटा दिया है, हाँ, क्योंकि ये आपके सिलेबस से आउट कर दिया गया तो इसलिए हटा दिया। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? हालांकि हमने अपने नोट्स से नहीं हटाया, नोट्स में हमने अभी भी रखा हुआ है, बस वहां पे लिख दिया होगा नॉट इन सिलेबस नाउ, ऐसे लिख दिया होगा। ठीक है, ये रीजन ये है क्योंकि जो AHSSC है वो कोई ठीक नहीं है, वो कई बार जो है ना प्रीवियस ईयर पेपर को देख के पेपर बनाते हैं, तो ऐसा भी होता है कि यही क्वेश्चन फिर दोबारा छप जाए, है ना, तो इसलिए आपको देख लेना है इस चीज को। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या होता है ऑफ अ कंपनी? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर? क्या क्या फैक्टर्स है जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, ये तो डिटो आपके सिलेबस में ही है। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, व्हाट इज डिविडेंड डिसीजन? डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, क्या क्या वेरियस फैक्टर्स है जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, देन एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, ये आजकल आना बिल्कुल बंद हो गया तो उसको हम इग्नोर मार दिया। ठीक है, फंक्शंस ऑफ फाइनेंस पढ़ लो, मैनेजर का छोड़ दो, आजकल नहीं आ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वो कैपिटल जो कि डे टू डे एक्टिविटी में यूज होता है। फिक्स्ड कैपिटल वो होता है जो एक बार लगा दिया और लाइफ टाइम के लिए यूज हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं जो यहाँ पे जो मान लो ये अगर यूज कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, मार्कर अगर मैं यूज कर रहा हूँ, मार्कर वाला बोर्ड है, तो ये मेरा क्या है, वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, इसको मैं डे टू डे एक्टिविटी में यूज कर रहा हूँ, लाइट हो गया, रेंट हो गया, सब डे टू डे। और फिक्स्ड क्या होगा, जो मेरा यहाँ पे फर्नीचर लगा हुआ है, जो मशीनरी में यूज कर रहा हूँ, ये जो मैं मशीनरी यूज कर रहा हूँ, ये क्या है, फिक्स्ड कैपिटल में हो जाएगा। ठीक है, इसके फीचर्स भी पढ़ लेना है। वाई वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल आर नीडेड? इन सभी का नीड क्या होता है, यूज क्या होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो कि स्टूडेंट ने बना के दिया है, या फिर मैंने भी आपको बना के उसका आंसर दे दिया है, जो यहाँ पे आपको दिखेगा। राइट द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं, और राइट 5 फैक्टर्स विच अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अच्छा, तो सेम ही क्वेश्चन हो गया ना। अच्छा, ये फिक्स्ड कैपिटल है और वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल 24 में पूछ चुका है, तो हो सकता है फिक्स्ड कैपिटल इस साल पूछ सके ना। देन ये वाला सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल 2024 में पूछा हुआ है, सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था और लंबा क्वेश्चन, 8 मार्क क्वेश्चन पूछा गया था, तो स्टूडेंट को बना के लिखना पड़ेगा कि कोई भी बुक में, कोई भी नोट्स में ये टॉपिक नहीं पढ़ाया हुआ है। अब हम अपने नोट्स में हमने अब इसको डाल दिया है वैसे, हाँ, हालांकि ओड में आया हुआ था, इसके ऊपर में एक और क्वेश्चन था जो कि कॉमन था। डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, डिफरेंस जो है आपको तो पढ़ना ही है, जो डिफरेंस मैं दे रहा हूँ उसको छोड़िएगा मत, देख लीजिएगा, क्योंकि डिफरेंस जो है ना 2 काम करता है। डिफरेंस में आपको मीनिंग भी पढ़ने को मिल जाता है, फीचर्स भी आ जाता है, और कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जाता है, और डिफरेंस तो अपना मिल ही रहा है, मतलब 2-3 चीज एक ही साथ में हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? मेंशन द
ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। तो ये रह गया आपका ये चैप्टर खत्म। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर 8, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट और उसका इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल मार्केट, नेचर, टाइप, प्राइमरी और सेकेंडरी, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड मनी मार्केट, देन स्टॉक एक्सचेंज में मीनिंग, फंक्शंस, NSCI, OTCI, ट्रेडिंग प्रोसीजर, सिक्योरिटीज, ऐसे भी ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस, ठीक है। तो ये सब आपको देख लेना है और एक बार देख लीजिएगा कि OTCI आपके सिलेबस में अभी भी है या नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। एक दो मतलब एक साल अभी तो मैंने देखा नहीं है, बट साल के बीच में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे इसके बारे में पूछा था, ठीक है। तो एक बार आप जो है ना करंट वाला सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है। फिर भी मैं कहूँगा सेफर साइड एक बार देख के ही जाना एग्जाम में, कोई ठीक नहीं होता है। ये लोग क्या करते हैं पहले वाले पेपर से क्वेश्चन बनाते हैं, तो कई बार जो ऐसा हो जाता है कि वो जो आपके सिलेबस में नहीं है आउट कर दिया गया वो भी पूछ रहा है। तो इसलिए सेफर जोन में आपको रहना है, तो आप वैसे करके जा सकते हो, नहीं तो अपना सिलेबस देख लो एक बार, ठीक है। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस पढ़ना है, सेबी का। अच्छा, ऑब्जेक्टिव और फंक्शन सेबी का बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस और सेबी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको फाइनेंस में भी मिलता है, आपको यहाँ पे बिजनेस स्टडीज में मिल रहा है। देन स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का डिफरेंस 5 पॉइंट, प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस 5 पॉइंट। इसी के अंदर में मीनिंग, फीचर और फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग सेकेंडरी मार्केट, ये सब भी हो सकता है। क्वेश्चन 24 में पूछा गया था। देन फीचर्स ऑफ न्यू इशू मार्केट 24 में आपको दिखेगा, फीचर्स ऑफ न्यू इशू मार्केट, ठीक है। तो जिसने ये पढ़ लिया प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या होता है, न्यू इशू मार्केट होता है, आपको पता होगा, ठीक है ना। उसी में हमने यहाँ पे फीचर दिया हुआ था, फीचर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं से आपका कॉमन जो है पढ़ ही रहा है। कभी कभी देखोगे सर एक ही चैप्टर से कैसे आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कैसे लग रहा है, तो इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको पिछले साल से 20 मार्क का जो है ना आपको प्रोजेक्ट के बदले में 20 मार्क का क्वेश्चन दिया जाता है। जिनका प्रोजेक्ट नहीं है उनके लिए 20 मार्क को लिखना है, तो इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा नंबर में बढ़ रहा है, आपको बढ़ते हुए दिखेगा। व्हाट इज मनी मार्केट, मनी मार्केट क्या होता है, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन मनी मार्केट, तो आपको इंस्ट्रूमेंट है कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, है ना, कॉमर्शियल पेपर, तो जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो सारा आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। देन मेंशन द 5 फीचर्स, नेचर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन मनी मार्केट। तो इंडियन मनी मार्केट का फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है। हालांकि इंडियन मनी मार्केट बोल के हम लोग को BST में नहीं पढ़ाया जाता, हम लोग सिर्फ मनी मार्केट बोल के पढ़ाया गया। इंडियन मनी मार्केट बोल के पढ़ाया गया कहाँ पे, फाइनेंस क्लास 12 में, ठीक है, क्लास 12 में ही शायद, हाँ, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया 24 में, ओके। अच्छा, अभी के लिए तो ठीक है, जो बच्चे अगले साल पढ़ेंगे उनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि उनके लिए ये सब तो रहेगा ही रहेगा, प्लस साथ में MCQ भी रहेगा। तो MCQ में तो आपको एक एक पॉइंट से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट से उसमें पूछ लिया कि ये कितने दिन का होता है ना, ऐसे उसका अदर नेम क्या है। व्हाट इज कैपिटल मार्केट, मेंशन 2 टाइप्स, कैपिटल मार्केट क्या होता है, इसका 2 टाइप क्या है। मेंशन द 5 फीचर्स, 5 फीचर बताना है आपको फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट का, ठीक है। फीचर बताना है, फंक्शंस बताना है कैपिटल मार्केट का। अच्छा, आपने सोचा होगा कि अभी क्लास 11 के टाइम में ही क्यों हम लोग को ऐसा हिंट दे दिया गया कि क्लास 12 से हम MCQ करने वाले हैं। इस साल तो MCQ नहीं होने वाला है, बट अगले साल से हम MCQ करने वाला है, ऐसा क्यों बताया गया है। इसका रीज़न ये है कि जो ऑथर्स हैं, जो बुक मेकर्स हैं, जो किताब लिखते हैं, जो मटेरियल बना रहे हैं क्लास HS के लिए, वो अभी से ही अपना मटेरियल बनाना शुरू कर दे, क्योंकि अगले साल क्या होने वाला है, एक चैप्टर में ऐसा रहेगा कि ये सारा कंटेंट तो आपका रहेगा ही रहेगा, प्लस या तो आप अलग से एक बुक बना के दे दीजिए MCQ का, या फिर उसी बुक में आप MCQ दे दीजिए बच्चों को करने के लिए, एटलीस्ट एक चैप्टर से 30-40, ठीक है ना, ताकि स्टूडेंट्स वो देख ले, समझ ले किस तरह का क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो बच्चे अगले सारे वीडियो देखेंगे उनके लिए मैं बताता हूँ अभी से ही कि आपके लिए ज्ञान विजडम ऐप पे बहुत कुछ आने वाला है। मोर देन 10 सेट्स रहेगा आपका, 10 सेट रहेगा आपका MCQ क्वेश्चन का, आप फ्री में अपना लगा के वहाँ पे टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। प्लस नोट्स में तो हम डाल ही देंगे वो सारा चीज़, ठीक है। व्हाट इज NSCI क्या है, OTCI क्या है, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, शायद ऐसा ही है कुछ ना, इसका मीनिंग बताना है। शॉर्ट नोट आपको लिखना है ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, 2 से 5 मार्क का। हालांकि ये है तो फाइनेंस का क्वेश्चन, बट आपको बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ाया जाता है, तो आपको ये भी देखना है। शॉर्ट नोट या फिर प्रोसीजर आपको जान के रखना है कि स्टॉक एक्सचेंज में कैसे डील होता है। आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप में से बहुत सारे लोग शायद स्टॉक एक्सचेंज में डील करते भी होंगे ना। ओके, सो बस आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छा से पढ़ो। आपके लिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि ज्ञान विजडम ऐप पे आपके लिए बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, ठीक है, और अल्टरनेटिव इंग्लिश का कोर्स अवेलेबल है, जो कि डिस्काउंटेड फी पे आपको मिल जाएगा। अगर आप इंग्लिश और ऑल्टी दोनों एक साथ लेते हो तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए आपको मुझे मैसेज कर देना होगा, ठीक है। BCom में अगर आप हो तो आपके लिए बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स,
देन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन सभी सब्जेक्ट्स का आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप क्लास 12 में हो तो आप ज्ञान विजडम ऐप जरूर डाउनलोड करो। आपके लिए बहुत सारा चीज़ फ्री मटेरियल सेक्शन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा रख दिया गया है, सब ऐड फ्री है, कोई ऐड वैड आपको देखना नहीं पड़ेगा। बस एक बार आपने देख लिया, डाउनलोड कर लिया है, बस यहाँ से आप देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई पैसा वैसा नहीं दे रहा वहाँ पे। देन उसके अलावा आप कुछ फ्री टेस्ट है वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। कुछ सैंपल पेपर भी आपको मिल जाएंगे हमारे यहाँ पे, जब टेस्ट होगा उसका हम कुछ सैंपल पेपर भी आपको दे देंगे, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।